नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को देखेंगे। हम देखेंगे कि इस साल जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसमें किस ग्रैंड स्लैम में किसने जीता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल लगभग एग्ज़ाम में इसे एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बहुत लोगों को ये टॉपिक बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। इससे आप आने वाले एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बनाने में सक्षम रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने लगा दिया है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ग्रैंड स्लैम को किसने जीता है। बस इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। तो इसमें आपको सिर्फ याद करना होगा। और एक और चीज़, इसमें हमेशा ही सिंगल्स पे ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन सिंगल्स पे ही आता है। डबल्स अगर याद करने बैठ जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिंगल्स पे ही आता है तो हम लोग सिंगल्स पे ध्यान देंगे और यही देखेंगे कौन जीता है। और एकदम डायरेक्ट फैक्ट पे क्वेश्चन आता है तो इस पर ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा इसमें। चलिए, तो हम देखते हैं कि जितना ग्रैंड स्लैम होता है ये टेनिस का टूर्नामेंट है। इसको कराता कौन है? इसको कराता है आईटीएफ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में। ठीक है, अब देखते हैं कि आईटीएफ 4 टूर्नामेंट करवाता है। एक होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएसए ओपन। देखिए, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि कौन कब होता है। हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि कौन कब होता है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने वर्ल्ड मैप लगा दिया है। एक मिनट, ये भी यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि आईटीएफ जो है इसका जो हेड ऑफिस है लंदन में है। आप याद रखिएगा, कभी कभी हेड ऑफिस पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। डब्ल्यूटीओ का कहाँ है, आईएमएफ का कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने वर्ल्ड मैप लगा दिया है, तो आप यहाँ पे देख के थोड़ा सा समझ आपकी अच्छी बन जाएगी। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पे तो यूएसए है। और यूरोप को हम ज़रा थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, इसके नीचे फ्रांस है। नाम से तो आपको पता होगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन यहीं पे होगा और यूएसए ओपन यहाँ पे होगा, फ्रेंच ओपन भी यहाँ पे होगा। एक विंबलडन है, वो यूके में होता है, विंबलडन। ठीक है, अब एक कब होता है तो देखिए, आप मैप में अगर इधर से चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चलते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, इसके बाद फ्रांस के पास आएंगे, 3 नंबर पे यूके के पास आएंगे और 4 नंबर पे यूएसए में आएंगे। बस यही सीरीज है एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का होता है, ये होता है जनवरी में। 2 नंबर पे होता है मतलब फ्रांस का होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ये होता है आपको मई में। विंबलडन होता है जून में और यूएसए ओपन होता है अगस्त में। अगर आप मानते हैं भूल भी जाएं कि कौन कब होता है, अगर आपको वर्ल्ड मैप की इतनी तो समझ होगी ही कि ऑस्ट्रेलिया सबसे इधर है और यूएसए सबसे इधर है, तो इसमें तो गड़बड़ी होगा नहीं। और रही बात यूरोप में, तो आप देखिए फ्रांस पहले है और यूके बाद में है। तो यही सीरीज है, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा और उसके बाद यूएसए ओपन होगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है कि ये कैसे खेला जाता है, कहाँ पे खेला जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात करें, ये आपको हमेशा खेला जाएगा हार्ड कोर्ट पर, हमेशा ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें
तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। और विंबलडन की बात करें तो विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। और यूएसए ये खेला जाता है आपको हार्ड कोर्ट पे। अगर आप मानते हैं इसको भूल भी जाएं तो हार्ड कोर्ट ऑस्ट्रेलिया में होता है और यूएसए में होता है। और कन्फ्यूज़न आपको यहाँ हो सकती है कि फ्रेंच में क्या होता है और विंबलडन में क्या होता है। तो आप अगर सीक्वेंस अगर ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन और यूएसए आपको याद है तो दोनों साइड हार्ड कोर्ट लिख दीजिएगा। बीच में जैसे डिक्शनरी का वर्ड होता है पहले सी आता है बाद में जी आता है, तो पहले सी आएगा फिर बाद में जी आएगा। ऐसे आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप मैपिंग के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। चलिए अब देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस टूर्नामेंट को किसने जीता है। और क्वेश्चन सिंगल्स पे ही आते हैं, डबल पे ध्यान ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, फिर याद नहीं रहेगा। क्योंकि दिमाग की भी एक अपनी लिमिट होती है, तो ऐसा नहीं कि लिख देने से सब याद हो जाता है। तो सिंगल्स पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन भी सिंगल्स पे ही आते हैं। आइए हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें, हम सिंगल्स पे चल रहे हैं। यहाँ पे मेल, अगर मेल की बात करें तो ये जीते हैं नोवाक जोकोविच। ये है कहाँ के? सर्बिया के। देखिए कभी कभी ना एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे इस बार यूपीपीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो क्वेश्चन पूछा गया था, आगे मैं बताऊंगा। कंट्री का नाम पूछ दिया था कि उस खिलाड़ी जो मतलब जीता है वो किस कंट्री की है। तो कभी कभी पूछा जाता है, तो ज़्यादातर तो चांस रहता है कि कौन जीता है, लेकिन कंट्री भी इस बार पूछा गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कंट्री भी थोड़ा याद हो जाए। और ये फेमस है कंट्री का नाम, तो मैक्सिमम लोग को याद ही होगा। और फीमेल की अगर बात करें, ये है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका, ये नाम से ही पता चल जा रहा है इनका कि जापान की होंगी। अब देखिए फ्रेंच की बात करें, हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो हम सब सिंगल्स की बात करेंगे, डबल्स की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे मेल में नोवाक जोकोविच, ये तो सर्बिया के हैं, मैं पहले बता दिया था तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फीमेल की बात करें, फीमेल में है बारबोरा क्रेजिकोवा। ये आपको है चेक रिपब्लिक की, चेक रिपब्लिक की हैं। और इस बार मैं जो बता रहा था अभी कि यूपीपीसीएस में पूछा गया है, इन्हीं के बारे में पूछा गया था कि ये जो बारबोरा क्रेजिकोवा जीती है ये किस कंट्री की है, इनका कंट्री का नाम पूछ लिया गया था। तो इनका कंट्री है चेक रिपब्लिक। तो ऐसा आप कंट्री भी याद रखिए, क्या पता कहीं क्वेश्चन में आ जाए। आगे हम देख लेते हैं। इसके बाद फ्रेंच के बाद तो विंबलडन आएगा, जैसा कि हमने ऊपर में मैप में देखा था। विंबलडन, विंबलडन में देखते हैं कि मेल में यहाँ भी नोवाक जोकोविच है, नोवाक जोकोविच। फीमेल की बात करें एस्ले बाल्टी, एस्ले बाल्टी है। नोवाक जोकोविच तो सर्बिया के थे और एस्ले बाल्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, अब आगे में थोड़ा सा चेंजिंग होगा क्योंकि अब तक मेल में हमेशा नोवाक जोकोविच जीत रहे थे, लेकिन यूएसए ओपन में हम देखते हैं तो यहाँ पे मेल में आपको दिखेंगे डैनियल मेदवेदेव। इनके नाम से ही आप समझ जाएंगे ये रूस के ही होंगे, नाम से ही पता चल जा रहा है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में है यहाँ पे एम्मा राडुकानु। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। देखिए इसमें सिर्फ कौन
ऑस्ट्रेलियन ओपन या फ्रेंच ओपन ऐसे नाम करके आ जाएगा। और कौन ग्रैंड स्लैम किसने जीता है यही पूछा जाएगा, मेल में या फीमेल में, सिंगल्स का ही पूछा जाता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और एक दो फैक्ट इसमें हम और देख लेते हैं। सबसे पुराना अगर हम बात करें तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन। विंबलडन सबसे पुराना है ये। और एक रिकॉर्ड है, कुछ इसमें रिकॉर्ड भी बने हैं, देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है। मेल की अगर हम बात करें सिंगल्स में तो रोजर फेडरर, राफेल नाडाल और नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ये तीनों अब तक 20-20 ग्रैंड स्लैम जीत के बराबरी पर हैं। इनमें कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है, 20-20 जीत के तीनों ही बराबरी पे पहुंचे हैं। और अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में मार्गरेट कोर्ट ये 24 ग्रैंड स्लैम जीत के अभी सबसे 1 नंबर पे हैं। 2 नंबर पे हैं सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स ये 23 ग्रैंड स्लैम जीत के सेकंड नंबर पे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप देख लीजिएगा और थोड़ा सा अपना एक नोट्स बना लीजिए, मन करे तो, नहीं तो टेलीग्राम पे नोट्स दे दिया जाएगा आपको। सुबह में जो क्लास हुआ था उसका नोट्स मिल गया होगा। और बताइए, नोट्स पढ़ के बताइए कि कैसा था, आपको अच्छा लगा, जो भी है आप अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।